महिलांमध्ये ऍडजस्ट करायचं आहे. अख्तर गावे आराम से जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज बैंडराइज भारत नगर में 92 वार्ड में एमपी वर्षा गायकवाड़ जी का आना हुआ है। यहाँ पे एक ऑफिस ओपनिंग करी गई है, जनसंपर्क कार्यालय, जिसे कि जहाँ पे भी मैडम से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, किसी की क्या परेशानी है, वो चीज़ को लेके मैडम का यहाँ ऑफिस खुला हुआ है, मैडम का आना हुआ है। आइए पूछेंगे मैडम से, आज ईद मिलादुन नबी है, उस विषय में मैडम क्या बोलना चाहेंगे। मैडम, मुस्लिम समाज का एक ईद होती है, ईद मिलादुन नबी, तो आपके क्षेत्र में 92 वार्ड के लोगों को आप क्या मैसेज देना? बिल्कुल, ईद मिलादुन नबी की मैं फुरकस मुबारकबाद देना चाहूँगी सभी को, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि अभी सबने तय कर दिया है कि 16 की जगह पे हम 18 को सब लोग मनाएंगे। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं हम लोग। और 17 को गणेश जी का विसर्जन होगा और 18 को हम लोग जो है वो ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। मुझे सबको बहुत सारी मैं खुशियाँ इसमें अदा होने के लिए मैं दुआएं मांगूंगी। और जैसा आपने कहा कि मैं अख्तर भाई का बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का ऑफिस खोला है। आज देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो आज मैं कहना चाहती हूँ देश के संविधान और जमहूरियत की। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि उनके खिलाफ जो बातें करने वाले हैं, भले कितने भी बातें करें, लेकिन राहुल जी लड़ने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लड़ने का काम करती रही है फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। और मैं यही चाहूँगी इस ऑफिस के माध्यम से हम काम करें, लोगों के बीच में बैठे, यहाँ की लोगों की समस्याओं को हम जाने, क्योंकि हमेशा इन्होंने कांग्रेस को और पार्टी को हमेशा आशीर्वाद दिया है और हमेशा ही पीछे रह के उन्होंने जो है हमें प्रोत्साहित करने का। मैडम, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कुछ बीजेपी नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल, मैं थोड़ी देर पहले कहा कि हमने देखो एक के खिलाफ तो हमने जाके सीपी में और डीजे के खिलाफ जाके और होम मिनिस्टर को पत्र लिख के कहा है कि भैया वो नितेश राणे को आप संभालो, कायदा सुव्यवस्था देखना सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार के एमएलए है। लेकिन जिस तरह से बेताल वक्तव्य करते हैं, या आज दूसरे एमएलए ने किया, गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी जी जो बात बोल रहे तो उनके जो घर काटेगा जबान, उसको 11 लाख रुपए दूंगा। पहला तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह से स्टेटमेंट जो करते हैं एमएलए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा तो कहना है जो पुलिस के ऊपर बात करते हैं, पुलिस के निकाल दो इनके ऊपर फोर्स। मैं देखा आज भी अभी एक के पीछे गाड़ी गई, हम तो अकेला घूमते हैं। हम भी आए दिन चुनाव का मुद्दा यही हो रहा है। हम भी खासदार है, हम तो अकेला घूम रहे हैं। इनको जो पक्ष छोड़ के जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पहले तो इनसे पुलिस निकालो। ये पुलिस के बलबूते पे इतनी बातें करते हैं, लेकिन एफआईआर पे भी कार्रवाई तो नहीं होती है। एफआईआर एक फॉर्मेलिटी हो गई। देखो एफआईआर हो गया तो केस तो बनेगी, केस बनेगी तो जुडिशरी में जाएगी। और हम तो डीजे, मैंने बोला उनको डीजे से मिलके आए, सीपी से मिलके आए। और हम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ज्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ा ही दिन बाकी है, थोड़े दिन की फड़फड़ाहट है। ये बोलते हैं दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, तो ज्यादा फड़फड़ाहट दिख रही है। लेकिन हमें संयम से काम करना है। हमें अपने
देखिए जिस तरह से लोकसभा में भी किसी ने कहा था कि 400 के पार मैं पार करूंगा, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि 400 के छोड़ो, तुम 300 के अंदर भी आ गए, 250 के अंदर आ गए। तो ये ताकत जनता की है। तो अगर जनता बराबर चाहेगी तो यहाँ पे महाविकास, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस बार हम तो चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आए। और जिस तरह से मैं ये चाहती हूँ कि महाविकास आघाड़ी में हमारी क्या दायित्व होना चाहिए, तो बांद्रा ईस्ट की एक सीट, हम बांद्रा ईस्ट की सीट जो है वो इस बार जीत के दिखाएंगे। और महाविकास आघाड़ी की सरकार जब बनेगी तब देखेंगे ये लोग। मैडम बहुत खास सवाल, जिस सरजमीन पे आप खड़ी हो वहाँ के मसले हैं 33(5) के, जो हमारे चैनल के माध्यम से हर बार आपके सामने रखा गया है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसआरए यहाँ पे अपना स्कैम चला रहा है, माडा करप्ट है, इस बारे में आप संज्ञान क्यों नहीं लेती? देखिए जब तक आपको पता है कि संज्ञान, मुझे मालूम है कि ये जमीन जो है उसमें हाईकोर्ट का, मैंने इनको बीच में भी बोला था कि जितने भी पेपर है वो पेपर हमारे सामने ला के आए, क्योंकि हाईकोर्ट का कुछ ऑर्डर है जो उनका कहना है। अब उसके ऊपर या तो हमें जाना पड़ेगा अगले अदालत में, या तो हमको उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल इनका कहना यह है कि 35 के अंतर्गत जो है म्हाडा के अंतर्गत प्रॉपर्टी आती है, उनका कहना है कि एसआरए के अंतर्गत आती है। इसको कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री जी का पास टाइम होना चाहिए ना। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आजकल बहुत बिजी है, आपको नहीं पता है, उनके पास बहुत काम है, उनके एमएलए को संभालना, फिर जैसा आपको पता है कि हर चीज़ जो घट रही है उसका उनके पास जवाब ही नहीं है। उनकी सरकार ही बेसिकली डामाडोल है और अडानी के बलबूते पर टिकी है। अच्छा, कुछ महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन को लेके आपके कैंडिडेट खड़े होंगे। एमपी वर्षा गायकवाड़ का आना हुआ और यहाँ के कार्यकर्ताओं में क्या खुशी है उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये कार्यकर्ताओं का क्या मैडम सपोर्ट कर रही है, पार्टी सपोर्ट कर रही है, यहाँ के लोगों का ये लोग क्या भला कर सकते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है अख्तर अंसारी, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट की दावेदारी कर रहे हैं। अख्तर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज वर्षा गायकवाड़ जी का आना हुआ, तो आपको क्या लगता है आगे जाके यहाँ के जो लोगों के मसले हैं वो मसले हल हो पाएंगे? असल में आज मेरी ऑफिस का ओपनिंग था और ताई को टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम लोग ने टाइम कैसा भी ताई ने निकाल के आज गणपति विसर्जन में थे, वहाँ से फिर होके हमारी ऑफिस का ओपनिंग किए। और जहाँ तक के आपका सवाल है कि काम क्या करेंगी, वर्षा ताई के काम का ऐसा है मसला, धाराई में 4 बार जीत चुकी है और उसकी लड़ाई अडानी से चल रही है। और हमारा मकसद ये है 33(5) का, हमारी लड़ाई ये है, हम वो 33(5) की लड़ाई लड़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आइए नौशाद जी से पूछेंगे, नौशाद जी क्या बोलना चाहेंगे। नौशाद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस तरीके से मैडम आई है तो आप लोगों के चेहरे पे खुशी दिख रही है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हमारा ये छोटा मोटा प्रोग्राम में आए। और दूसरी बात, आज ईद मिलादुन नबी है, इसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता को शुभकामना। और बाकी जो ये रहा, हमारे ऑफिस का उद्घाटन था, अख्तर भाई के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। जितना कार्यकर्ता यहाँ लोकसभा में काम किए थे, सब लोग दुखी थे कि ताई नहीं आ रही है, मगर आज टाइम निकाल के आए, सब कार्यकर्ता खुश है। और आगे चल के उन्होंने आश्वासन दिए कि मैं बाद में ऑफिस में आऊँगी, एक एक करके हम कार्यकर्ता से मिलूँगी और विधानसभा में का चर्चा करेंगे। और तुम लोग जैसा 11,500 लीड देकर हमें जीता है, वैसी एमएलए का इलेक्शन में करीबन 25,000 लीड देकर जिताएंगे। हमारे साथ है एक्टिव कार्यकर्ता नाज, जो कि मैडम की एकदम करीबी है। तो आइए पूछेंगे, आज ऑफिस ओपनिंग हुई है तो इस बारे में क्या बोलेंगे। चैनल में आपका स्वागत है, आप जो भी बोलना है हमारे माइक में बोलिए। आपके चैनल में आप लोग को मैं बधाई देना चाहती हूँ, आप लोग आए और हमारे शूट कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और ईद मुबारक की सबको ईद मुबारकबाद देती हूँ। और अख्तर भाई को मुबारक हो कि उनके ऑफिस का ओपनिंग था, मैडम आई है, हमको बहुत खुशी हुई। मैडम हम सबके बीच आई और सबको यकीन दिलाया कि मैं आगे इनके साथ काम करूँगी। एक कार्यकर्ता और है नजमा फारूकी, जो कि इनका खुद का अपना एक फाउंडेशन है। तो आइए पूछेंगे कि मैडम के आने की खुशी में क्या बोलना चाहेंगे। मतलब जैसे मैडम जीत के आई हैं वैसे ही अपने मतलब एरिया का भी अच्छा करे, आगे जाकर बिल्डर से लोगों को बचाए और 33(5) का जो मुद्दा है उसको अच्छे से डील करे और लोगों का साथ दे। मैं यही चाहती हूँ कि लोग जितना खुशी से कांग्रेस को लाई है उतनी ही खुशी से बाद में वेलकम भी करें एमएलए के इलेक्शन के बाद। देखिए किस तरह से यहाँ के कार्यकर्ता एक होप रखे हैं अपने एमपी, अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ जी से। ये लोगों के भरोसे पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ खड़ी उतरती है या नहीं है, इस बारे में हमारा चैनल बना रहेगा।
खास करके 33(5) का मुद्दा डे फर्स्ट से हमारा चैनल इस बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ का मसला जो है वो डेवलपमेंट का लेके है। यहाँ पे नाले गटर का मसला नहीं है, यहाँ की छत का मसला है। जो साथ देगा, जो लोगों के हित में खड़े रहेगा, जनता उसी को चुनेगी। और मैडम ने जनता ने यहाँ पे मैडम को चुन के ये चीज़ साबित करी है। अब आगे जो है वो मैडम का काम है यहाँ की जनता के लिए क्या भला कर रहे हैं। जल्दी लगा। राजेश भाई कहाँ गए? ये फोन ले मेरा से फोन बता चाहिए पट्टा दो ना, मैडम डालेंगे। मैंने आपको सभी संजय सेना से प्रवेश किया। अरे वो जावेद को हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चे जो भूगी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर से चला। सलीम भाई का आवाज दे देंगे। हेलो इंडिया फोटो लो, फोटो लो, सलीम भाई का फोटो लो। हो गया? आजा। मैं डाल दूँ। हेलो फोटो लो। ले फोटो ले, फोटो ले। क्या करता है? आजा, आजा। एक काम करो ना, आप आ रहे हो। इस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ जी का भारत नगर में आना हुआ है। यहाँ पे एक ऑफिस है जहाँ पे अब्दुल करीम खान, जो कि पहले एकनाथ शिंदे गुट में, तो अभी उन्होंने प्रवेश किया है कांग्रेस में। तो आइए पूछेंगे वर्षा गायकवाड़ जी से जुड़ के ऑफिस ओपनिंग करके ये क्या बोलना चाहेंगे। करीम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ जी का यहाँ पे आना हुआ, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे। ये बोलना चाहता हूँ कि ये सेकुलर पार्टी है और शिंदे गुट में मैं 2 साल रहा, वहाँ सिर्फ आरएसएस वाले ज़्यादा रहते हैं, आरएसएस वालों का ज़्यादा कब्जा हो गया। इसके लिए मैं मजबूरन में ये सेकुलर पार्टी ज्वाइन किया। मैं मतलब आपको क्या नाराज़गी थी। बस यही आरएसएस वालों की जाते जो मुसलमानों के खिलाफ चलते थे, मैं हमेशा सेकुलर पार्टी ढूंढता था और ये सेकुलर पार्टी है। तो मैं पूरे 40-50 मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ये कांग्रेस में शामिल हुआ। मैं आगे जिस तरह से माहौल चल रहा है, आगे चलते हुए आप आपके एरिया के कुछ काम लेके मैडम से किस तरीके का काम लेना चाहोगे, यहाँ की जो तकलीफ हो गई। यहाँ की खास करके हमारे यहाँ बिल्डरों की तकलीफ है। हम लोग सिर्फ यहाँ जितने भारत नगर वाले हैं वो 33(5) का चाहते हैं, तो बिल्डर हमको 33(10) में देना चाहता है, लेकिन हमको मंजूर नहीं है, ना भारत नगर वालों को मंजूर है। हमारी पूरी भारत नगर वालों को 33(5) रीडेवलपमेंट में चाहिए। तो इसके लिए ये मुद्दे हम लोग ज़्यादा करके वर्षा गायकवाड़ के सामने रखेंगे। देखिए जिस तरह से हमारे चैनल्स में पहले से ये बात करी जा रही है, डे फर्स्ट से जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन मैडम ने जीती नहीं थी, तभी भी ये मुद्दा रखा गया था 33(5), और कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं यही बोलना चाहते हैं कि मैडम हम आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो 33(5) का। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलो चल हटो हेलो
आगे आप खड़े हो उनको Yeah.